बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। We were studying chapter number 11 organic chemistry and our today's topic is alkanes plus alkyl radicals. Starting from what are alkanes? Alkanes are saturated hydrocarbons or paraffins. सैचुरेटेड से मुराद है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की सारी वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई की जाएं, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें कार्बन जो है वो हाइड्रोजन्स के साथ और आपस में बिल्कुल जिस भी शेप में होगा वो हमेशा सिंगल बॉन्ड्स के साथ ही अपने आप को अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। और इन्हें हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा मीन्स लिटिल एंड अफिन्स मीन अफिनिटी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ अटैच्ड होते हैं, तो ये अल्केन्स ज़्यादातर रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। दे हैव वेरी लिटिल अफिनिटी टू डू रिएक्शंस एंड देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। यानी कि इस फॉर्मूले के जरिए से आप किसी भी अल्केन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू नो कि कार्बन नंबर 7 के लिए अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। सो फॉर कार्बन नंबर 7 लेट्स पुट 7 फॉर इन प्लेस ऑफ n। सो 2n+2 है तो n की जगह हमने पुट किया है 7। So by solving we get C7H16। इसका मतलब है कि जो आप ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपको मिला है C7H16 एक 7 कार्बन अल्केन के लिए, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो सारे कार्बन के दरमियान क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और उसके साथ टोटल कितने हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, 16। So in case of alkanes, the n range from 1 to 40, यानी टोटल 1 से लेकर 40 तक कार्बन एटम्स को आप अल्केन्स की फॉर्म में देख सकते हैं। अल्केन्स फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। अब होमोलोगस सीरीज क्या है? Organic compounds are divided into groups of compounds having similar chemical properties। के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, रिएक्शन करने के मेथड्स एक जैसे हैं, उनको हमने एक ग्रुप में अरेंज किया है, सेम जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में ऑन डिफरेंट बेसिस, उसके अंदर हमने मैथ का और उसके अंदर हमने डिफरेंट और प्रॉपर्टीज के बेस पे उनको अरेंज किया था एलिमेंट्स को ग्रुप में। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को बेसिस रख के जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको एक ग्रुप में शामिल कर दिया और उस ग्रुप का नाम क्या है, होमोलोगस सीरीज। अब जो के मेंबर्स जैसे कि अल्केन्स की अभी हमने बात की कि सारे कार्बन्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, इसके अलावा उसके रिलेटेड जितने भी जनरल रूल्स होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज जो अप्लाई करते होंगे, वो सारे के सारे अल्केन्स के मेंबर होंगे। इसी तरीके से अल्कीन्स ऐसे मेंबर्स जिनके दरमियान किसी एक कार्बन के दरमियान किसी 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, तो उसे हम अल्कीन्स कहते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। एंड इसी तरह से अगर किसी 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम अल्काइंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन हियर। तो ब्यूटेन हमारे पास है, तो ब्यूटेन नेम एंड्स विद ANE, so it means it belongs to alkane family। सारे के सारे कार्बन्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। हमें पता है ब्यूटेन इज कार्बन नंबर 4, तो फॉर्मूला के तहत हमारे पास बनता है C4H2 times 4 plus 2, so it becomes C4H10। तो अब जब हमने लास्ट टाइम इसका ऑलरेडी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, so we will have CH3 CH2 CH2 and CH3, the 4 कार्बन ब्यूटेन। अब अल्कीन के बारे में बात करें तो अल्कीन में हमने कहा है कि किसी न किसी 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। आप चाहे वो इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड बना दें, इन कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड बना दें, इस कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड बना दें, जब आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पर है। तो अब यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड ड्रॉ करते हैं, so we have total of 4 कार्बन्स। हमने कहा है कहीं पर भी डबल बॉन्ड रख लें, क्योंकि हमें स्पेसिफाई तो नहीं किया, हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड जी लगा लिया। अब वैलेंसी को सेटिस्फाई करें तो वैलेंसी ऑफ 4 1 2 3 एंड 4। इसी तरीके से 3 ऑलरेडी है, यानी कि 2 और एक ये 3 टोटल बॉन्ड्स, और तो 1 4 1 2 3 एंड 4।
इसी तरीके से 1, 2, 3 एंड 4। तो अभी हमने यहाँ पर पुट किए हाइड्रोजन एटम्स, तो अब ये क्या बन गया, एक अल्कीन जिसका नाम क्या है, ब्यूटीन। सेम गोज फॉर अल्काइन कि इसमें आप किसी एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड करेंगे और इनके लिए जनरल फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है। तो अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन दिया जाता है और आपसे ये पूछा जाए कि ये किस फैमिली का मेंबर है, अल्केन का है, अल्कीन का है, अल्काइन का है, तो आप इन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस जो है वो फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद सेकंड जनरल प्रॉपर्टी है दैट सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज, यानी कि जिस भी आप होमोलोगस सीरीज की बात करें, जैसे हम अल्केन सीरीज की अगर हम बात करें, तो पहला अल्केन दूसरे अल्केन के साथ उसका क्या डिफरेंस होगा, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा CH2 का और 14 यूनिट्स इन देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल यह है हमारे पास इथेन जो है अल्केन का मेंबर। अब अगर इसके अंदर मैं एक CH2 ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा प्रोपेन। इसी तरीके से इसमें एक और CH2 ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, ब्यूटेन। तो हर एक जो है सीरीज का मेंबर वो नेक्स्ट मेंबर से CH2 के डिफरेंस पे होगा। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमने कहा 14 यूनिट्स का डिफरेंस होगा, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर है टोटल ऑफ 2 कार्बन्स एंड 6 हाइड्रोजन्स। हमें मालूम है कार्बन हैज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस हाइड्रोजन हैज 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, so total becomes 24 plus 6 which is equal to 30। अब अगर हम प्रोपेन की बात करें, वी हैव 3 कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन 8। अब इसके अगर हम फाइंड आउट करें, सो 12 टाइम्स 3 प्लस 1 टाइम्स 8, तो ये बन जाएगा 36 प्लस 8 44। अगर आप यह भी देखें कि मैं इस 30 में ये जो हमारा इथेन था, अगर मैं इसमें 14 प्लस करूं तब भी ये क्या बनता है 44, तो ये प्रोपेन का मॉलिक्यूलर मास बन गया। तो यानी कि हर एक मेंबर, अब इसी प्रोपेन के मॉलिक्यूलर मास 44 में मैं 14 प्लस करूं तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। तो इसी तरह से उन्होंने कहा है दैट सक्सेसिव मेंबर्स दैट डिफर from each other by CH2 in their molecular in their structure and 14 units in their molecular mass। और इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप एक है। अल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, अल्काइंस का फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये इनका जो है वो एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड्स को से डिफरेंशिएट करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। होमोलोगस सीरीज में जब हम लोग मूव करते हैं तो उसमें क्या है, पहले से दूसरे मेंबर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अगर आप एग्जांपल में देखें कि मीथेन एक गैस है तो उसका मॉलिक्यूलर मास 16 है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 112। इसी तरीके से ईथेन, उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, उससे 14 यूनिट हमने ऐड किए 30 हो गया, तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। तो सक्सेसिवली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास आल्सो इंक्रीजेस। और इन सब को प्रिपेयर करने का मेथड भी एक जैसा होगा क्योंकि ये एक ही सीरीज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है वो इसका हमारे आज के टॉपिक का है अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को से हम अल्काइल रेडिकल्स ड्राइव करते हैं। अगर किसी भी अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें जहां से मर्जी, तो उसे हम कहते हैं, अब जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा उसे हम कहेंगे अल्काइल रेडिकल, और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बाय द लेटर आर। और नेम में क्या तब्दीली आएगी कि उसके नेम के लास्ट वाला वर्ड एन है उसमें को हम चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे विद YL। और हमारा जो फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला, वो पहले था CnH2n+2। तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1, क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर दिया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। हमारे पास ये है मीथेन, तो अब इसका नेम हमारे पास है मीथेन, इसका नेम एंड हो रहा है ANE के साथ, ये एक अल्केन है।
अब अगर इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए कहीं से भी, तो अब ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। एन को YL से चेंज किया, नाउ दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल रेडिकल। इसी तरह से यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है वो अल्काइल रेडिकल्स फर्स्ट 10 के दिए हुए हैं कि इसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटाया और जो है वो किस में चेंज हो गया, डिफरेंट, उनका नेम से एन हटाकर हमने YL लगा दिया और अब ये बन गए अल्काइल रेडिकल्स। अब यहाँ पर आगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स के जरिए से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। तो सबसे पहले है प्रोपेन। तो हम लोग प्रोपेन का अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो ये है प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब अगर इस प्रोपेन के आप हाइड्रोजन रिमूव कर दें, जो है वो लास्ट हाइड्रोजन एटम, यानी कि लास्ट आप जो है वो चाहे इस तरफ से काउंट करें या इस तरफ से काउंट करें, इन दोनों में से अगर कोई एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर देते हैं विच इज वो कॉल टर्मिनल हाइड्रोजन्स, तो अब जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसे हम कहेंगे एन प्रोपाइल। एन का मतलब होता है चेन एंड प्रोपाइल, चूंकि हमने एन को चेंज कर दिया है YL से, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, तो अब ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा एन प्रोपाइल, द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन एटम। हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया है टर्मिनल्स में से। आप चाहे इस जो है वो राइट साइड के टर्मिनल कार्बन से रिमूव कर लें, लेफ्ट साइड के टर्मिनल कार्बन से रिमूव कर लें, तो हमेशा आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोपाइल। चूंकि ये एक स्ट्रेट चेन है तो इसके साथ हमने लगाया एन प्रोपाइल। उसके बाद आपके पास इसी का सेकेंड पार्ट है। अगर आप इस प्रोपेन के सेकेंड वाले कार्बन में से जो है सेंट्रल कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। The removal of hydrogen atom from the central carbon atom is called as, the product will be formed is isopropyl. तो अब आपका डिफरेंस आता होता है, द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। तो एन प्रोपाइल में आपने प्रोपेन के टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया और आइसोप्रोपाइल में आपने सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया। अब इसी तरीके से हमारे पास है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। तो अगर आप ब्यूटेन को भी वही देखें तो ब्यूटेन के टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो वो बन जाएगा एन ब्यूटाइल, और अगर इसके सेकेंड या थर्ड कार्बन से आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो चूंकि हमने सेकेंड कार्बन से अगर हम रिमूव करें सो इट विल बिकम सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी तरह हमारे पास है आइसोब्यूटेन। अगर आइसोब्यूटेन है, अगर हम इसके जो है वो हाइड्रोजन रिमूव कर दें फ्रॉम एनी ऑफ इट्स टर्मिनल कार्बन के, जो इसके तीन जो ब्रांच में कार्बन है, आप इसके कोई एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, नाउ दिस विल बिकम इनटू ब्यूटाइल। एन को हमने हटा के कर दिया YL, आइसोब्यूटाइल। लेकिन अगर यही हम लोग इसके सेंट्रल कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल। ये जो हमारे पास टर्शरी और आइसो का जो वर्ड है जो अभी हमने यूज किया, हमने तीन अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं। एक है एन का प्रीफिक्स यूज की, एक हमने आइसो की, सेकेंडरी की और टर्शरी की प्रीफिक्सेस यूज की हैं। तो इसके पीछे डिफरेंट जो है वो आपको मालूम होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हमने एन यूज किया। एन हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग एक स्ट्रेट चेन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो एन मीन्स स्ट्रेट चेन, और रिमूवल जो जहां से भी आपने किया होगा लास्ट टर्मिनल से, तो उसके साथ हम एन लगा देंगे। तो स्ट्रेट चेन को रिप्रेजेंट करता है एन आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन एटम, और आपका एक स्ट्रेट चेन बनती है तो उसके साथ हम एन की प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है कि अगर आपने जो आपका सेकेंड लास्ट कार्बन एटम है उसके साथ मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो, एक मिथाइल ग्रुप, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइसो। जैसे कि अब यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन एटम है, ये सेकेंड लास्ट है और इसके साथ मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो ये हमारे पास क्या है, आइसो। इसी तरीके से अब दूसरी हमारे पास प्रीफिक्स थी सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो सेकेंडरी द कार्बन एटम जो कि हमारे पास सेकेंड नंबर पे होता है और साथ में उसकी जो है वो स्ट्रेट चेन के साथ लिंक्ड होता है, तो वो होगा सेकेंडरी। और टर्शरी में हमारे पास कार्बन के साथ तीन जो है वो कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं।
ये जो टर्शरी अगर आप देख रहे हैं तो ये जो हमारा कार्बन एटम है ये इस वक्त 3 अलग अलग कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसलिए हम इसे टर्शरी कह रहे हैं। पिछली एग्जांपल में हमारे पास जो सेकेंडरी है, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी में हमारा जो मेजर कार्बन एटम द कार्बन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस वक्त 2 कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया सेकेंडरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये हमारे कार्बन ऑफ इंटरेस्ट कितने कार्बन्स के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है ये इस बात पर डिपेंड करता है, और दूसरी प्रीफिक्सेस वो रिमूवल की बेस पे डिपेंड करता है। तो ये आज हमने पढ़े अल्केन से बनने वाले अल्काइल रेडिकल्स, जिसको जब हम रिप्रेजेंट करें, कहीं पर भी आप R पढ़ें, फॉर एग्जाम्पल ROH, OH अल्कोहल्स के लिए, R क्या है, अब R आप सोचें तो R आपको मुराद होना चाहिए कि ये कोई भी अल्काइल रेडिकल है। और अल्काइल रेडिकल क्या है, जब अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें और उसके नेम में क्या तब्दीली आएगी, ANE को आपने YL के साथ रिप्लेस किया है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने बड़ा क्लियरली जो है वो समझना है और इसको नोट करना है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।